हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है हमारे लिए क्लास 8 का टॉपिक, जहाँ पर मेकिंग द नेशनल। अब यहाँ पर नेशनल मूवमेंट कैसे हुए थे उसके बारे में बात हो रही थी और आप मेरा देख रहे हैं सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने बता दिया था किस तरीके से कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया था मॉडरेट और रेडिकल्स के बीच में, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने भी अपना एक फॉर्मेशन बना लिया था। और यहाँ पर इस समय बात चल रही है लखनऊ पैक्ट 1916 में। मतलब यहाँ पे गांधी जी ने पहले ही बता दिया था कि अगर जब तक हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तब तक हमारी कंट्री में फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए दोनों ग्रुप, कांग्रेस और ऑल मुस्लिम लीग इंडिया का जो था, उन्होंने यूनाइटेड किया इन द डिसम्बर मंथ 1915। नेक्स्ट ईयर 1960 में कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ने एक साइन किया पैक्ट, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट, क्योंकि ये एग्रीमेंट लखनऊ में साइन किया गया था। और डिसाइड किया कि हम साथ में काम करेंगे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी गवर्नमेंट में दिखेंगे। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब यहाँ पे ब्रेकआउट होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो जाती हैं, क्योंकि वैसे तो इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, लेकिन इंग्लैंड था जिन्होंने हमारी कंट्री के सोल्जर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजा। और इसी से हो जाता है परेशानियों का सामना स्टार्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं था। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, उन्होंने टैक्सेस, इंडिविजुअल टैक्सेस बढ़ा दिए, उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ा दिए, जहाँ कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को नुकसान झेलना पड़ रहा था। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए गए, डिमांड्स जो वॉर सप्लाईज की थी उसको बढ़ा दिया गया। तो ये सारा खर्चा किसको उठाना पड़ा? ये इंडियन पीपल्स को उठाना पड़ा। तो हमारी कंडीशन इकोनॉमिकली थोड़ी सी बैकवर्ड जाती है। इंडियन इंडस्ट्रीज जो बढ़ाने चाह रहे थे एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। इंडियंस हु पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, जो कि सोल्जर्स थे, वो जब बैटल से वापस आए तो ब्रिटिशर ने उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया। व्हेन रिटर्न फ्रॉम द बैटल बिकम मोर नॉलेजेबल, उनको पता था कि किस तरीके से वॉर लड़ी जाती है, एंड अबाउट मोटिव ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन पीपल। तो ब्रिटिशर्स ने एशियन एंड अफ्रीकन पीपल को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। इन 1917 देयर वॉज अ रिवॉल्यूशन, जो कि इन रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स और वर्कर्स स्ट्रगल कर रहे थे अपनी कंट्री को सोशलिज्म बनाने के लिए। तो वो देखते हुए इंडिया भी इंस्पायर्ड हुआ और उन्होंने भी अपनी कंट्री में सोशलिज्म फैलाना शुरू कर दिया। और वहीं पर आगमन होता है गांधी जी का। गांधी जी की एज थी 46 जब वो इंडिया में अराइव्ड हुए, और इन 1950 वो साउथ अफ्रीका से आए। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन, वो ऑलरेडी मशहूर थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैंपेन साउथ अफ्रीका में चलाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियंस पीपल्स के लिए, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, पारसी पीपल के लिए, क्रिश्चियंस और गुजरातीज, तमिलियंस एंड नॉर्थ इंडियन पीपल के लिए उन्होंने काफ़ी कैंपेन्स ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में चलाए थे, तो उनके लिए वो जाने जाने लगे। महात्मा गांधी स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया इन ट्रैवलिंग थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने पूरा एक साल लगा दिया जहाँ पे उन्होंने कंट्री की कंडीशन को समझना चाहा। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन वर इन चंपारण, उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, और उनके पास राजेंद्र प्रसाद भी आए, वल्लभ भाई पटेल ने भी उनका साथ दिया, उनसे बातचीत की। इन अहमदाबाद उन्होंने एक सक्सेसफुली मिल वर्कर स्ट्राइक जो 1918 में उन्होंने स्टार्ट की थी, वो सही तरीके से पूर्ण की। रॉलेट एक्ट स्टार्ट किया गया 1919 में गांधी जी द्वारा। एक्चुअली रॉलेट एक्ट होता क्या है? रॉलेट एक्ट एक्चुअली स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिशर्स ने एक रूल बना दिया कि कोई भी पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के। द एक्ट क्या बताता है? एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा था। गांधी जी को यह एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। गांधी जी एंड मोहम्मद जिन्ना क्रिटिसाइज दिस एक्ट और उन्होंने बोला कि रॉलेट एक्ट नहीं होना चाहिए, वो हटा देना चाहिए। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की इसके लिए। फिर 6 अप्रैल को ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर देखी गई, मतलब कि 6 अप्रैल को एक ऑब्जर्वेशन डे माना जाता है, क्योंकि जनरल डायर ने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई भी 2 या 3 पर्सन साथ में मिलकर कोई बातें नहीं कर सकते, एक तरीके का कर्फ्यू लगा दिया गया था। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग एक्चुअली पंजाब में बैसाखी के दिन में कई लोग वहाँ पर मेला मनाने आए थे, जहाँ पर जनरल डायर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था कि 2-3 लोग साथ में मिलकर नहीं खड़े होकर बातें कर सकते। फिर भी उन्होंने मेला मनाया और सब लोग साथ में मिले, जिसके कारण से thousands of people, 400 people were died and thousands of people were injured। और वहाँ पे जनरल डायर ने अपनी पूरी मिलिट्री के साथ एक गेट को बंद करके
जितने भी लोग वहाँ पे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, वुमेन्स थे, सभी लोगों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। जलियांवाला बाग की एक पिक्चर आपके सामने है जहाँ पे कितने सारे लोगों को मार दिया गया और पूरी टीम, मतलब ब्रिटिश टीम के साथ उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर आता है खिलाफत एगिटेशन एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन्होंने स्टार्ट कर दिया 1920 में खिलाफत मूवमेंट एंड देन ब्रिटिश नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब ये खिलाफत एगिटेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ब्रिटिश ने इम्पोज की थी हार्श ट्रीटी ऑन टर्किश सुल्तान और खिलाफा, मतलब उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया जा रहा था। और उनके जो लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने विश किया था कि हम भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में साथ जुड़ जाएंगे ताकि हमें भी कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सके। गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया। गांधी जी ने पंजाब में हुए रॉन्ग, दैट इज़ जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत एगिटेशन हुआ था, उनको साथ में लाया। इट मीन्स ऑल द पीपल केम टुगेदर एंड दे हैड स्टार्टेड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? पीपल आर नॉन कॉपरेटिंग, नॉट कॉपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स। वो नहीं चाहते थे किसी के साथ कॉपरेट करना। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 21 टिल 22। मेनी लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, असफ अली, इन्होंने प्रैक्टिस किया। इनके मतलब ये जो लॉयर्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने भी इन मूवमेंट में साथ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स वॉज सब सरेंडर, जहाँ पे ब्रिटिश टाइटल्स, ब्रिटिश के द्वारा दिए गए टाइटल्स को भी वापस कर दिया गया था और उनके द्वारा बनाए हुए कपड़ों को भी जला दिया गया था। पीपल्स इनिशिएटिव, पीपल टुक गांधीज कॉल फॉर नॉन कॉरपोरेशन इन देयर ओन मैनर। खेड़ा में अगर आप देखेंगे, गुजरात पाटीदार पीजेंट्स ने भी इनके खिलाफ नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में शराब की दुकानें जो थी वो बंद कर दी गई। फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग कांड देखे गए, मतलब यहाँ पे मूवमेंट्स चलाए गए। दैट इज़ गौंटौर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल स्टैगेंट फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। सिंध में मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे खिलाफत कॉल के साथ चलने लगे। बंगाल में खिलाफत, नॉन कॉरपोरेशन एलिगेशन और कम्युनल यूनिटी बिल्ड की गई। अकाली दल बनाए गए। पंजाब में, आसाम में गांधी महाराज की जे ऐसे उन्होंने एक नारे लगाना शुरू कर दिया। तो लोग अब कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ थे और गांधी जी बन जाते हैं पीपल्स के महात्मा, क्योंकि उनको सब लोगों को लगता था गांधी जी एक ऐसे पर्सन है जो उनकी हेल्प करेंगे, तो इसलिए हर प्रॉब्लम के लिए गांधी जी के पास आते थे वो लोग। कॉल ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, लेकिन कुछ समय के बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया, क्योंकि फरवरी 22 में कुछ लोगों ने, जो पीजेंट्स ने क्या कर दिया था, पुलिस स्टेशन पे फायरिंग कर दी थी चौरी चौरा में। 22 पुलिसमैन वर किल्ड, तो इसलिए गांधी जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो बंद कर दिया। द हैपनिंग ऑफ 22 से लेकर 29 तक क्या हुआ? सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे RSS की कमेटी स्टार्ट हो गई थी, जो कि मिड 1920 से बनना स्टार्ट हो गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में इलेक्शंस लड़े और फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई। डिकेड क्लोज्ड फॉर द कांग्रेस रेजोल्यूशन, जहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज के साथ बात की कि हमें जो चाहिए वो अधूरा स्वराज नहीं, दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी वांट। एंड इन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंसीशिप को साइन किया एट लाहौर। और 26 जनवरी ये इंपॉर्टेंट दिन है। 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कहानी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, काफ़ी रिवॉल्यूशन अभी भी बाकी थे, जहाँ पे भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जी, यहाँ पे उन्होंने कई रिवॉल्यूशन किए ताकि उनको इंडिपेंडेंस मिल सके। और उसके अलावा अलग अलग जगह पे रिवॉल्यूशन हुए, तभी वहाँ पे इंडिपेंडेंस की तरफ हम आगे बढ़ सके। लेकिन 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, डिक्लेयर किया कि हम नमक बनाकर आंदोलन को तोड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था नमक पे। तो गांधी जी ने 240 मील चलकर साबरमती से लेकर दांडी तक उन्होंने मूवमेंट्स चलाए, उन्होंने मार्च किया और उनके साथ कई लोग बीच में जुड़ते गए और फिर उन्होंने वहाँ पे नमक बनाकर आंदोलन को तोड़ा। अचीवमेंट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अ कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर्ड फ्रूट व्हेन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब तरीके से बता दिया गया कि इलेक्शंस होंगे, और अब गवर्नमेंट अनाउंस कर रही थी इलेक्शंस को लेजिस्लेचर में इन 1937।
कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट। जब इलेक्शंस हुए तो पता चला कि कांग्रेस को 11 में से 7 जगह पर जीत मिली और 1939 में रिबेलिएशन और बढ़ा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल को वॉर में भेजा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि इंडियन सोल्जर्स वॉर में जाएं। तभी गांधी जी ने एक नारा निकाला जिसको हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला कि आपको इमीडिएटली इंडिया को छोड़ना होगा, डू और डाई का स्लोगन उन्होंने दिया, तब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल्स पे अटैक किया, कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इट मीन्स बाय द एंड ऑफ 43 90,000 पीपल को अरेस्ट कर दिया गया, 1000 लोगों को मार दिया गया पुलिस फायरिंग के द्वारा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आंदोलन कम नहीं हुआ। इस आंदोलन को देखते हुए हमें इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा इन 1940 मुस्लिम लीग जो वो डिमांड करने लगी अपने लिए सेपरेट कंट्री। अब सेपरेट कंट्री के लिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना, उनको चाहिए था पूरा पाकिस्तान, और यहाँ पर हमारे लिए पाकिस्तान को पार्टीशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए कई झगड़े इस केस में चले। टुवर्ड्स द फ्रीडम एट द एंड ऑफ द वॉर 1945 ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग। मुस्लिम लीग के द्वारा एक नेगोशिएशन किया गया। लॉ लीग सॉ इटसेल्फ एज अ सोल स्पोकर पर्सन। उन्होंने बोला हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अपनी कंट्री अलग चाहिए। कांग्रेस डड नॉट एक्सेप्ट द क्लेम सिंस द लार्ज नंबर्स ऑफ मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए ये जो क्लेम था वो बराबर तरीके से नहीं चल पाया। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस हुए 1946 में। 1946 के इलेक्शन के बाद फाइन परफॉर्मेंस ऑन द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन लीग स्टार्ट जो थी वहाँ पे मुस्लिम लीग ने अपनी सीट्स रिजर्व की, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में वही चीज़ डिमांड की कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे, कई डिस्कशंस होने के बाद आखिरकार कांग्रेस और लीग डिसएग्री कर रहे थे कि कैबिनेट मिशन जो प्रपोजल रख रहा है वो सही नहीं है, और आखिरकार पार्टीशन हुआ जब उन्होंने अनाउंस किया कि 16 अगस्त 1946 को हम डायरेक्ट एक्शन डे मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉइट्स हुए थे। कलकत्ता में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। इन मार्च 1947 में वॉयलेंस स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और आखिरकार इंडिया को और पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज्ड, मेनी ऑफ द सिटीज़ चेंज्ड, उनके नाम चेंज कर दिए गए और पाकिस्तान एक नई कंट्री बन गई। सो द जॉय ऑफ अवर कंट्री इंडिपेंडेंस, हमें कंट्री में इंडिपेंडेंस तो मिली, मिक्स्ड के साथ कहीं ना कहीं पार्टीशन का दुख भी था, लेकिन इंडिया को फ्रीडम मिल गई। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जहाँ पर हमने लेसन नंबर 8 को कवर किया हुआ है। होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।